पलटू राम जो कि 24 घंटे सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो बिल्कुल मतलब मूक दर्शक बन गए हैं, एक लाचार प्राणी की तरह बैठे हुए हैं जी। तो इसलिए इनके पिताजी की हत्या हुई है, लेकिन ये एक तरह से मुकेश साहनी को धमकाने की कोशिश है कि या तो वो एनडीए की शर्तों को मान ले, नहीं तो जो उनके पिता के साथ हुआ है वही उनके साथ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, क्या सज़ा मिलती है। अनंत सिंह, पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। इन लोग की औकात नहीं है कि ये लोग अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दें। और पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है और मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता है ना। जो वायु श्रेणी की सुरक्षा होती है उसमें आपको कई कमांडो मिलते हैं, काफ़ी लाव लश्कर रहता है साथ में। तो जब तक ये भाजपा के सहयोगी थे मुकेश साहनी, तब तक इनको मिली हुई थी वायु श्रेणी की सुरक्षा। लेकिन जहाँ ये इंडिया गठबंधन में आ गए तो इनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया। बिल्कुल जुबानी आश्वासन, जिसको कहे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सारे लोग बैठ के, जो एनडीए में है सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इतने आंसू बहा रहे हैं कि मुझे लगता है कहीं गंगा नदी का जलस्तर ना बढ़ा दें ये लोग। मुझे भी जो सूचना मिल रही है, ये जो हत्या हुई है मुकेश साहनी के पिता की, इसको भाजपा और जदयू के नेताओं ने हत्या करवाई है। देखिए, शाहनवाज हुसैन तो ऐसे ही बात बना रहे हैं, वो किस मुँह से कहेंगे। उनकी तो जो भारत सरकार में गृह मंत्री ही तड़ीपार है, तो जरा तड़ीपार गृह मंत्री को भी याद कर ले शाहनवाज हुसैन। लेकिन उनका कुछ थोड़े ही बिगड़ने वाला है। वो तो पुलिस इस मामले की दिशा बदल के चोरी का मामला इसको बता देगी, 10 लोगों को पकड़ेगी और उनको इतनी पिटाई होगी कि वो कबूल भी कर लेंगे कि हाँ हजूर हम ही ने हत्या की थी। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो आज की तारीख में बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा राजद के बाद की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, तो इनका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर अपडेट्स लेकर आते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कुछ ऐसा ही हुआ बीते रात। आपको बता दें, मुकेश सहनी वीआईपी चीफ के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। इसको लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपको पता होगा जिस तरीके से कल बीती रात मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष वाले तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अब बिहार सरकार में जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं और आश्वासन दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसे पकड़ा जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल सही है। एक घटना लोगों को मालूम हो गई ही, ये बीते रात की बात है। और बिहार में जानते हैं आप, मुकेश साहनी हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विकासशील इंसान पार्टी के, और ख़ुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं। और निषाद समाज पर अच्छी पकड़ भी है, निषाद मतदाताओं पर। तो खुद तो उनका व्यवसाय है, मुंबई में ज़्यादा रहते हैं मुकेश साहनी। लेकिन उनके जो पिता थे जीतन साहनी, वो दरभंगा जिला में बिरौल थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है सुपौल, वहीं रहते थे अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में। और बहुत मतलब सादगीपूर्ण सिंपल रहन सहन उनका था। लेकिन कल रात के बाद जब सुबह में उनकी जो लोग देखने गए तो उनकी बिल्कुल छत विछत लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लगा है कि जैसे किसी धारदार हथियार से काट के बहुत नृशंस हत्या की गई है उनकी। और उसको लेके पूरे बिहार में अभी मतलब राजनीति गर्म हो गई है। लोग कह रहे हैं कि जब मतलब मुकेश साहनी के पिता की हत्या हो सकती है, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो सकती है, तो आम आदमी का क्या होगा। उसके बाद पलटू राम ने बात भी की है मुकेश साहनी से फ़ोन पर और कहा है कि इस पर एक्शन होगा। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि एक एसआईटी बनाया जाएगा दरभंगा के सीनियर एसपी के नेतृत्व में। ये सब बातें हो रही है। जो बयानबाजी का एक जो दौर होता है आरोप प्रत्यारोप का, वो चल रहा है। कुछ लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, जदयू वाले कह रहे हैं कि हम लोग तो पाताल से पकड़ के ले आएंगे खूनियों को। तो ये सब हो रहा है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। कई केसेस को आधे अधूरे पर ही करके पेंडिंग करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन बात अब पूर्व मंत्री के पिता की आ गई है, तो लगता है बिहार सरकार जितने हिम्मत के साथ आश्वासन दे रही है, जितने बुलंदी के साथ बोल रही है कि अपराधी को पकड़ लेंगे 24 घंटे के मुहूर्त के अंदर, लगता है अपने बात पर अडिग खड़े उतरेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई उम्मीद नहीं है मुझे बिहार सरकार से। देखिए, ये मैं बात बता रहा हूँ दर्शकों को कि ये जो मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई है, ये एक राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और जो दरभंगा की पुलिस है वो इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। वहाँ की पुलिस ऐसा दिखा रही है जैसे कि चोरी के क्रम में हत्या हो गई हो, कि चोर आए थे और नींद से जग गए जीतन साहनी और इसलिए उनकी हत्या हो गई। मतलब पूरे मामले का जो अनुसंधान होता है उसको भटकाया जा रहा है। मैं बताऊं कि ये राजनीतिक हत्या इसलिए है क्योंकि मुकेश साहनी जो हैं
वो पहले एनडीए गठबंधन में थे और कुछ महीने पहले वो इंडिया गठबंधन में आ गए, तो उन पर लगातार एक तरह का दबाव बना हुआ था कि आप बिहार विधानसभा चुनावों के पहले आप इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में वापस लौट जाइए। और दर्शकों को मैं बता दूं, बहुत को हो सकता नहीं भी पता हो, 2-3 महीने पहले इनकी जो वायु श्रेणी की सुरक्षा थी मुकेश सहनी की, वो भारत सरकार ने वापस ले ली थी, है ना। जो वायु श्रेणी की सुरक्षा होती है उसमें आपको कई कमांडो मिलते हैं, काफ़ी लाभ लश्कर रहता है साथ में। तो जब तक ये भाजपा के सहयोगी थे मुकेश सहनी, तब तक इनको मिली हुई थी वायु श्रेणी की सुरक्षा। लेकिन जहाँ ये इंडिया गठबंधन में आ गए तो इनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया और वापस लेके एक तरह से मुकेश सहनी के दुश्मनों को ये मतलब संदेश भी भेजा गया कि अब सरकार इनके साथ नहीं है, अब जो करना हो कर लो। तो इसलिए इनके पिताजी की हत्या हुई है, लेकिन ये एक तरह से मुकेश सहनी को धमकाने की कोशिश है कि या तो वो एनडीए की शर्तों को मान ले, नहीं तो जो उनके पिता के साथ हुआ है वही उनके साथ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार में इस तरह हत्या की राजनीति हो रही है और पलटू राम जो कि 24 घंटे सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो बिल्कुल मतलब मूक दर्शक बन गए हैं, एक लाचार प्राणी की तरह बैठे हुए हैं। जी जी, आपने बोला कि नीतीश कुमार ने भी बात की है मुकेश सहनी से, आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द जो भी अपराधियों से पकड़ा जाएगा। लेकिन एक तरफ हम आपको बता दें, बीजेपी के शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में, हमारे सरकार में कभी कोई अपराध नहीं होता है और इसे कोई बढ़ावा भी नहीं मिलता है। अगर ऐसा है तो बिहार में आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, शाहनवाज हुसैन तो ऐसे ही बात बना रहे हैं, वो किस मुँह से कहेंगे। उनकी तो जो भारत सरकार में गृह मंत्री ही तड़ीपार है, तो ज़रा तड़ीपार गृह मंत्री को भी याद कर ले शाहनवाज हुसैन। और देखिए, बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका यदि एक व्यक्ति दोषी है तो पलटू राम है। पलटू राम ने, देखिए, बिल्कुल इस तस्वीर को दिखाता हूँ मैं दर्शकों को कि बिल्कुल ये अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। अनंत सिंह बिहार का एक खूंखार अपराधी है जो बेऊर जेल में 2-2 मामलों में 10-10 बरस की सज़ा काट रहा है। और पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है और मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता है। और बिहार में किसी की औकात नहीं है, ना तो गृह सचिव की औकात है, ना मुख्य सचिव की औकात है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करवा दे। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाएगा तो बताइए वहाँ क्या हालात होंगे। और अनंत सिंह की बात छोड़ दीजिए, आप आनंद मोहन को देखिए। आनंद मोहन एक सजा याफ्ता खूनी था, उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, और पिछले साल बिहार सरकार के कायदे कानूनों में बदलाव लाकर जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया, जिससे कि पलटू राम सेंधमारी कर सके राजपूत वोट बैंक में। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया सरगनाओं के पैरों में लौटने लगे तो उस राज्य में आप बताइए कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार बस जुबानी बातें बता रहे, बस जुबानी आश्वासन दिला रहे मुकेश सहनी को कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जुबानी आश्वासन, जिसको कहे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सारे लोग बैठ के जो एनडीए में है सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इतने आंसू बहा रहे हैं कि मुझे लगता है कहीं गंगा नदी का जलस्तर ना बढ़ा दें ये लोग। तो उससे क्या होगा ये तो आप किसी को बोलिएगा, फिर ये लोग इंतज़ार करते हैं कि 1-2 रोज़ में मामला ठंडा हो जाएगा। ऐसे में फिर दर्शकों को ये बात ही बताता हूँ कि नीतीश कुमार के एक बहुत दुलड़ुआ आईएएस अधिकारी हैं बिहार में, संजीव हंस। आज उनके ठिकानों पर ईडी के छापे चल रहे हैं। संजीव हंस पर पिछले साल पटना के रूपसपुर थाना में एक रेप का केस भी दर्ज हुआ था। तो देखिए ये सब हो रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने खुद से सटा के रखा हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल होगा, लगता है इन सब का खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल उठा रही है। अब तो जिस तरीके से बीती रात पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी गई बेरहमी से, इन सब का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को नुकसान देखने को मिले। बिल्कुल नुकसान मिलेगा। अभी देखिए रुपौली विधानसभा का जो नतीजा आया है, जदयू के कलाधर मंडल बुरी तरह हार गए, जबकि खुद पलटू राम ने जाके वहाँ प्रचार किया था और नीतीश सरकार के अनेकानेक मंत्री वहाँ कैंप कर रहे थे। इसके बावजूद लोगों ने हरा दिया। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो आज की तारीख में बिहार में 3रे नंबर की पार्टी है। भाजपा राजद के बाद की 3रे नंबर की पार्टी हो गई। तो इनका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। यदि नीतीश कुमार, और बिहार में सिर्फ कानून व्यवस्था छोड़ दीजिए, हर कुछ की वही हालत है। रोज़ाना 5 पुल गिर रहे हैं बिहार में, है ना। अब तो लोग मजाक में फेसबुक पर लिखते हैं कि दोपहर के 3 बज चुके हैं और बिहार में एक भी पुल नहीं गिरा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। तो मजाक बना के इन्होंने रख दिया। इतना भ्रष्टाचार है पुल निर्माण में, रोज़ाना 5-5 पुल गिर रहे हैं और ये खुद को नए बिहार का निर्माता कह रहे हैं।
तो सज़ा तो जनता देगी ही। जी। बिहार सरकार के लोग लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार में सज़ा भी मिलती है, कार्रवाई भी होती है और दोषियों को अच्छे तरीके से सबक भी सिखाया जाता है। नहीं, वो तो कहने की बात है ना। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। क्या सज़ा मिलती है? अनंत सिंह, पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं। इन लोग की औकात नहीं है कि ये लोग अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दें। मैं महीनों से कहता रहा हूं कि जब शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है, वो भी एक अपराधी था, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाता है। आनंद मोहन, जिसको उम्र कैद की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, उसको समय से पहले इन लोगों ने जेल से बाहर कर दिया। तो ये लोग तो और अपराधियों की मदद करते हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। मुझे भी जो सूचना मिल रही है, ये जो हत्या हुई है मुकेश सहनी के पिता की, इसको भाजपा और जदयू के नेताओं ने हत्या करवाई है। लेकिन उनका कुछ थोड़े ही बिगड़ने वाला है। वो तो पुलिस इस मामले की दिशा बदल के चोरी का मामला इसको बता देगी। 10 लोगों को पकड़ेगी और उनको इतनी पिटाई होगी कि वो कबूल भी कर लेंगे कि हाँ हजूर, हम ही ने हत्या की थी। तो बिहार में तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी। तो आपने देखा किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है और इधर सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो जाती हैं। कई सवाल उठ रहे हैं बिहार सरकार पे कि आखिरकार इन जो तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका असर नीतीश कुमार को देखने साफ तौर पे मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।